बेरोजगारों को विदेशों में नौकरी का झांसा देकर बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही है। इस प्रकार का एक मामला सामने आया है। एक छात्र और एक छात्रा दोनों हाथरस के रहने वाले थे। चेन्नई में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान ही जब इनका अंतिम सेमेस्टर था तो इन्हें लगा कि कहीं नौकरी करनी चाहिए ताकि घर वालों का खर्च कुछ कम हो। वहीं किसी से इनकी मुलाकात हुई तो एक ने संजय नाम के एक शख्स का नाम बताया कि संजय हैं, ये विदेश में नौकरी लगवा देते हैं। संजय तक पहुंचे। बात हुई 5-5 लाख। दोनों ने, नौकरी बड़ी बात थी, उन्होंने बताया कि बड़ा पैकेज है। इन्होंने अपने घर वालों से ये बात साझा की तो घर वाले भी तैयार हो गए, 5-5 लाख रुपए दोनों को दे दिए। म्यांमार में नौकरी लगवाने की बात हुई कि म्यांमार में देंगे या थाईलैंड में देंगे। अब जब ये वहां से चले गए, उन्हें किसी तरह से वहां ले जाया गया। वहां ले जाकर इनको कोई नौकरी नहीं मिली। थक हार कर इनको जो जबरदस्ती किया गया, एक चीनी कंपनी है, जो चाइनीज कंपनी है, वो क्या करती है, जो स्कैम्प कॉल है, स्कैम्प कॉल सेंटर चलाती है, जो झूठी शिकायत, घपले वाली जो शिकायतें होती हैं, फ़ोन कॉल होती हैं, वो कराती है। इनसे जबरदस्ती कराया गया। पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, देश की सरकार ने जब इनको किस तरह से वहाँ से मुक्त कराया है, ये कल अपने हाथरस पहुँचे हैं। इन्होंने जो बात बताई उसे सुनकर बड़े बड़े के रोंगटे खड़े हो गए। इनका कहना था कि उन्हें एक टाइम भोजन मिलता था। अगर वो कॉल सेंटर में काम नहीं करते थे तो उन्हें पीटा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कह दिया गया था कि आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तो इतने डरे हुए लोग रहे, लेकिन पुलिस ने किस तरह से इनको मुक्त कराया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको ध्यान रखना है, हमें सावधान रहना है कि विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर बड़े घोटाले हो रहे हैं, बड़ी ठगी हो रही है। जिस संजय नाम के युवक को हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो अब तक 100 लड़कों को, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो बार बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको बड़े नौकरी का ख्वाब दिखाकर ठगा है। किसी के 5 लाख ठग लिए, किसी के 6 लाख ठग लिए। कई बच्चे अभी तक विदेश में फंसे हुए हैं, वहां से निकलने के लिए अपने परिवार वालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बचाया जाए। तो इस प्रकार का अगर कोई नौकरी का झांसा देता है कि हम आपकी विदेश में नौकरी लगवा देंगे, बड़ा पैकेज है, तो उसकी बात में कतई ना है। सावधान रहने की जरूरत है। अगर तो, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो विदेशों में या देश में भी नौकरी लगवाने का झांसा देकर बेरोजगारों को, युवकों को ठग रहे हैं, तो इनसे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। विदेशों में नौकरी देने के नाम पर मासूम युवक युवतियों को साइबर ठगों के द्वारा किस प्रकार उन्हें नौकरी के नाम पे बेच दिया जाता था, इसके संबंध में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जनपद हाथरस के थाना सादाबाद निवासी एक युवक एवं युवती ने 18 नवंबर 2025 को हमारे साइबर थाने पर यह सूचना दिया कि उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है और उनको नौकरी देने के नाम पे उन्हें विदेश में बेच दिया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जब विवेचना स्टार्ट की गई तो पाया गया कि इन्होंने 6 लाख रुपए संजय राणा नाम के व्यक्ति, जो हिमाचल का निवासी है और वर्तमान में कोलकाता में है, उसका एक ऑफिस है वहां पे, उनको दिया था। इस और संजय राणा ने अपने एक अन्य साथी के साथ साठगांठ करते हुए इनको थाईलैंड भेजा और जब वहां उतरे वहां पे एयरपोर्ट पे, तो इनको वहां पे 2-3 व्यक्ति वहां पे इनके पास आए और इन्होंने इनको उन व्यक्तियों ने डंकी रूट के माध्यम से, जिसमें कि नदी, कच्चे रास्ते, पहाड़ इत्यादि से इनको गुजारते हुए इनको म्यांमार देश के बॉर्डर के अंदर में ले गए। वहां पर एक बहुत ही पुअर कंडीशन में एक वो था, हट था, वहां इनको रखा गया। और जब इन्होंने उनके वहां पे जो व्यक्ति थे उनसे पूछा कि मेरी जॉब क्या है, मुझे क्या काम करना है, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको पैसों से खरीदा है। तो ये साइबर स्लेवरी था। और जब उनके साथ इन्होंने कहा कि मैं तो जॉब करने आए हैं हम यहाँ, तो इनके साथ बहुत ही इनको टॉर्चर किया गया। इनको 18-18 घंटे तक इनसे काम कराया गया, बीच में खाना भी नहीं दिया जाता था और भी अनेक तरीके से इनको परेशान किया जाता था। और ये कंपनियां ऐसा काम करती हैं वहां पर जिसमें कि एक कंपनी दूसरे इस तरह की और भी कंपनियां हैं, दूसरे कंपनियों से पैसा लेकर वो एक दूसरे को बेचते भी रहती हैं इनको। तब ज्ञात हुआ कि एक यहाँ पे काम क्या होता था, जो इन युवक युवतियों से, इनके तरह के और भी लोग थे जिनको डेटिंग ऐप के माध्यम से दूसरे कंट्रीज के जो युवक युवतियों को फंसाया जाना था और उनसे
साइबर फ्रॉड करके पैसा एकत्र करना था। वहां पर कुछ यूनिफॉर्म फेक यूनिफॉर्म या अभी इसके बारे में ठीक से जानकारी और की जा रही है कि आर्मी टाइप की यूनिफॉर्म में कुछ लोग रहते थे वहां पे म्यांमार में, और इनको धमका के रखते थे। बहुत इनके साथ फिजिकल एवं मेंटल इनको टॉर्चर किया जाता था। तो ये मजबूरन ये कुछ कर भी नहीं पाते थे, जैसा वो आदेश देते थे वैसा ही ये करते थे वहां पे। बाद में किसी तरह से इन्होंने जो भारतीय दूतावास में किसी अन्य इनके किसी साथी ने शिकायत किया, और फिर उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें इसमें अक्टूबर महीने में इनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके जब आए और यहाँ पर इनके साथ जो ये घटना घटी उसके बारे में जानकारी हुई तो ये ज्ञात हुआ। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि ये जो साइबर स्लेवरी है इसमें विदेशों में नौकरी के नाम पर लोगों को वहां भेजा जाता है और वहां बेच दिया जाता है और फिर इनसे साइबर फ्रॉड कराया जाता है। और ये यदि इनको छूटना है तो फिर वो उतना पैसा इनके रकम इनके परिवार वालों से मांगा जाता है तभी वो छोड़ेंगे। दिनांक 20 नवंबर 2025 को उक्त अभियोग में इस गिरोह के मुख्य सरगना संजय राणा को गिरफ्तार कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस तरह से यह एक घटना थी। इसके संबंध में जितने अन्य अभियुक्त हैं इसके साथ उन सबकी खोजबीन की जा रही है और सुसंगत साक्ष्य ग्रहण कर इस संबंध में अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।